आईपीएल 2026 का सीजन जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर टीम के लिए प्लेऑफ की दौड़ और भी दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन इस पूरे रोमांच के बीच एक ऐसी टीम भी है जिसने इतिहास में कई बार चमत्कार किए हैं, मगर इस बार हालात बेहद कठिन है और वो टीम है मुंबई इंडियंस। 7 मैचों में हार, अंक तालिका में निचला स्थान और लगातार खराब प्रदर्शन। इन सबके बावजूद सवाल अभी भी जिंदा है, क्या मुंबई इंडियंस अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है? ये वही टीम है जो कभी आईपीएल की सबसे सफल टीम मानी जाती थी, लेकिन इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहा है। गेंदबाजी में धार नहीं दिखी, बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी रही और सबसे बड़ी समस्या रही टीम का संतुलन, जो पूरे टूर्नामेंट में कहीं नजर नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद क्या कोई रास्ता बचा है? तो जवाब है हां, रास्ता है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि उसे लगभग नामुमकिन कहा जा सकता है। आईपीएल के इतिहास में आमतौर पर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 अंक को सुरक्षित माना जाता है, यानी किसी भी टीम को कम से कम 8 मैच जीतने होते हैं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में 14 अंक पर भी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और यही एकमात्र उम्मीद है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई के पास अभी 4 मैच बचे हैं, अगर वो चारों मैच जीत जाती है तो उनके कुल अंक 14 हो जाएंगे। यहीं से शुरू होता है असली खेल, अगर, मगर और लेकिन का खेल। यानी 5 टीमें पहले ही 12 या उससे ज्यादा अंक पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अगर ये टीमें अपने बाकी मैचों में से सिर्फ दो मैच भी जीत जाती हैं तो वे आसानी से 16 अंक तक पहुंच जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो मुंबई इंडियंस का रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कुछ उलटफेर होता है, कुछ टीमों का फॉर्म गिरता है और वे अपने बचे हुए मैच हार जाती हैं, तब मुंबई इंडियंस के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुल सकता है। इस स्थिति में मुंबई को सिर्फ जीतना ही नहीं होगा, बल्कि बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि 14 अंक पर कई टीमें बराबरी पर आ सकती हैं और तब फैसला नेट रन रेट से होगा। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बाकी मैचों की, क्योंकि यही मैच तय करेंगे कि कहानी खत्म होगी या इतिहास बनेगा। पहला मुकाबला है 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। यह मैच बेहद अहम है क्योंकि आरसीबी पहले से मजबूत स्थिति में है। अगर मुंबई यह मैच हारती है तो उसी समय उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर वो जीतती है तो समीकरण थोड़ा बदल सकता है। दूसरा मुकाबला है 14 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ। पंजाब इस समय शानदार फॉर्म में है और टॉप पर बैठी है। ऐसे में यह मैच मुंबई के लिए सबसे कठिन चुनौती हो सकता है। तीसरा मैच 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में खेला जाएगा। केकेआर भले ही मिड टेबल में हो, लेकिन अपने घर में वो हमेशा खतरनाक साबित होती है। और आखिरी मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा। यह मैच शायद मुंबई के लिए करो या मरो वाला मुकाबला बन सकता है, अगर वे उससे पहले अपने सारे मैच जीत जाते हैं। अब अगर इन चारों मैचों को देखें तो साफ है कि कोई भी मुकाबला आसान नहीं है। हर टीम या तो प्लेऑफ की दौड़ में है या अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। मुंबई इंडियंस की एक और बड़ी कमजोरी रही है उनका होम और अवे रिकॉर्ड। वानखेड़े स्टेडियम, जो कभी उनका किला माना जाता था, इस सीजन में उतना मजबूत नहीं रहा। 6 में से सिर्फ 2 मैच जीतना इस बात का संकेत है कि टीम अपने घरेलू मैदान पर भी दबाव झेल रही है। वहीं अवे रिकॉर्ड तो और भी खराब है। 2021 से लेकर अब तक मुंबई ने 37 में से सिर्फ 14 मैच ही बाहर जीते हैं। यानी जब टीम घर से बाहर जाती है तो उनका प्रदर्शन और गिर जाता है। और अब जो बचे हुए मैच हैं उनमें से ज्यादातर बाहर ही खेले जाने हैं। अब अगर पूरे समीकरण को एक लाइन में समझे तो मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में अपने बचे हुए चारों मैच जीतने होंगे, दूसरी टीमों को लगातार हारना होगा और नेट रन रेट में बड़ा सुधार करना होगा। यानी तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए और यही इसे लगभग असंभव बनाता है। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।